नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो भी चीज़ अखबार या किताब में छपती है या सोशल मीडिया पे आती है, ये नहीं होता कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो। अगर अखबार भी मैन मेड है, सोशल मीडिया भी मैन मेड है और किताब भी मैन मेड है, तो कई बार हमारे दिमाग में भरम आ जाता है कि जो चीज़ हम नेगेटिव चीज़ को तो जल्दी हमारा माइंड ग्रहण करता है। जैसे कि बहुत सारे आरएमपी जिन्होंने सीएमएसईडी किया हुआ है या कम्युनिटी हेल्थ एनआईएस से किया है या कई यूनिवर्सिटी से कम्युनिटी हेल्थ डिग्री भी की है, तो दोस्तों उनके दिमाग में एक यूट्यूबर्स, ये हालांकि मैं भी यूट्यूबर हूँ, हर जगह पे मैं भी ठीक नहीं हो सकता। अगर मैं ये कहूँ कि मैं हर जगह पे 100% ठीक हूँ, फ्लॉलेस हूँ, इस पूरी दुनिया में परफेक्शन और आइडियल कोई भी नहीं है। जैसे आइडियल गैस हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, वो हाइपोथेटिकली होती है या फिर वो नोबल गैसेस है जो रिएक्ट ही नहीं करती। तो दोस्तों, कर्नाटका में कोर्ट केस किसी जन ने किया, आरएमपी सीएमएस था वो दूसरी यूट्यूब पे वीडियो देखता था कि ऐसे एनओसी और रजिस्ट्रेशन मिल जाती है जैसे एमबीबीएस को मिलती है, जैसे बीएमएस को, जैसे बीएचएमएस को मिलती है। तो उसने अपने क्लिनिक का नाम भी बता दिया, कहाँ है, लोकेशन बता दी, और ये भी बता दिया कि वो खुद डॉक्टर है और क्वालिफिकेशन वो अपनी बताई, सीएमएसईडी, और पटिशन डाल दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि मेरे को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जाए। क्योंकि यूट्यूबर लिखते हैं कि हम आपको एनओसी दवा देंगे, हम तो आपको रजिस्ट्रेशन दवा देंगे, मगर क्या उसके अंदर एनओसी में लिखा होगा नहीं बताते। एनओसी आज तक आपको किसी ने दिखाई है या रजिस्ट्रेशन दिखाई है? रजिस्ट्रेशन मैंने बहुत की देखी है, मगर वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की प्राथमिक उपचार वाली है, 1 साल वाली, जो 1 साल मिली, दूसरे साल ना मिली। देखिए, मान लीजिए ये देखिए, ये टैंक है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मछली का टैंक है, और इसमें मैं मगरमच्छ डाल देता हूँ, तो ये मछलियाँ मगरमच्छ से दोस्ती नहीं करेंगी तो बैर भी नहीं करेंगी। तो याद रखिए, क्रोकोडाइल या वेल या शार्क जिस पानी में होती हैं, तो जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो अपना बचाव या तो खुद करती हैं या उससे टकराव नहीं करती हैं। एक पत्थर से चींटी टकराव नहीं करती। सीएमएसईडी या अल्टरनेटिव मेडिसिन की जो हालत है वो पतली है, वो रिसीविंग एंड पे है। रिसीविंग एंड का मतलब होता है कि बंदा सुनता रहे और अपना टाइम पास कर ले। जैसे कि माइग्रेंट होता है ना, किसी पराये देश में चला जाता है, वो वाली हालत है। अभी तक उनको कानूनी तौर पे ऐसा अधिकार सॉलिड नहीं मिला जिससे वे कि वो खुलेआम प्राथमिक उपचार के नाम पे प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहे। अब आप कहेंगे, सर ये क्या कह रहे हैं? सीएमएसईडी प्राथमिक उपचार का कोर्स है, ना कि प्राइवेट प्रैक्टिस का, और ना ही डॉक्टर लग सकता है उसके नाम के आगे। तो आप अगर आपको किसी ने कोई रिलैक्सेशन दी है तो आप उसकी, और किसी ने अपनी फिंगर पकड़ाई है आपको, डूबते बंदे को, तो आप उसकी बाजू और गर्दन पकड़ लो तो कल को वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो दोस्तों याद रखिए, कर्नाटका में ऐसा ही पटिशन किसी बंदे ने डाला। 1-2 10-15 यूट्यूबर्स हैं, वो ये प्रमोट करते हैं, क्योंकि जब मान लीजिए आप 15-20 लाख की व्यूअरशिप में आ जाते हो तो आप प्रमोशन के अधिकार हो जाते हो, क्योंकि यूट्यूब पे पैसा भी मिलता है। और आपको कुछ इंस्टीट्यूशन, आप अगर आप अपना इंस्टीट्यूशन नहीं चला रहे तो आपको
प्रलोभन दे के अपनी एडवर्टाइजमेंट में भी करते हैं। उसमें आप कई बार गलती कर जाते हो। मैं यूट्यूबर की बात कह रहा हूँ, वो अपनी मान लो 400 वीडियो है तो 20वीं वीडियो में लिख रहा होता है कि CMSCD अप्रूव्ड कोर्स करो, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। फिर कहता है वो PCI दिल्ली से अप्रूव्ड है। अब वही बंदे ने प्रूफ भी दे दिया कि वो वाला करना चाहिए। वही बंदा कह रहा है कि NCAHP आने वाला है, तो फिर भाई वो PCI क्या था जो तुमने पीछे कहा? इसका मतलब उसको स्क्रूटनाइज नहीं किया था, उसकी एब्रीवेशन गलत बोली थी। अखबार, यूट्यूबर, सोशल मीडिया और किताब गलत भी हो सकते हैं। अब कोई बंदा अगर मेंडामेंस रिट जीत गया डॉक्टर नाम आगे लगा के CMSCD की, और माननीय कोर्ट का ध्यान उसके डॉक्टर लफ्ज़ पे नहीं गया, तो इसका मतलब नहीं कि बाकी भी डॉक्टर लगा के कोर्ट केस करते रहे CMO के अगेंस्ट, डायरेक्टर हेल्थ के अगेंस्ट और स्टेट के अगेंस्ट, और कहें कि हमें भी MBBS भांति रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो पूरे के पूरी स्टेट के लिए में जितने भी CMSCD या RMP होंगे उनके लिए घातक सिद्ध होती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन गलत थी। मांगने का प्रेयर में जो चीज़ मांगी जा रही थी वो अधिकार क्षेत्र से इतनी बार थी कि फिर CMSCD को रजिस्ट्रेशन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर मिल गई, बिल्कुल उस लेवल की मिल गई, और अपने आप को वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी लिख रहा है और है वो अलाइड हेल्थ पैरामेडिक, तो नेचुरली गलती हो जाती है। सरकार का वकील अगर स्ट्रांग होगा तो वो नेचुरली पटिशन भी डिसमिस होगी, और वो जहाँ पे प्राथमिक उपचार सो कॉल्ड क्लिनिक चला रहा होगा वो भी बंद होगा। कारण क्योंकि उसने पटिशन में जो चीज़ें मांगी वो गलत थी, और बार बार मांगी, बार बार उन चीज़ों का उदाहरण दे दिया, फलाना दे दिया फलाना। इसका मतलब है कि जो माननीय कोर्ट में जो वकील दायर किए वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, और रिप्रेजेंट की जगह मिस रिप्रेजेंट हो गया। जब भी कोई बंदा कोई प्राथमिक उपचार दे रहा है या उसको एक बंदे को जीवन दान मिला है, मान लीजिए कि एक्सीडेंट होने वाला था, जीवन दान मिल गया उसको, उसकी जो स्कूटरी है या साइकिल है वो टूटी हुई है, वो फिर बीच में सड़क के चलाना शुरू हो जाए और कहे कि मेरी साइकिल जो है वो तो बस से और ट्रक से भी ऊपर है, मैं तो भिड़ जाऊंगा ट्रक और उससे, तो फिर कसूर ट्रक वाले का नहीं है। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन उसके दिमाग में उसके पेरेंट्स ने की। माँ बाप तो कोर्स नहीं करवाता, उसके इंस्टीट्यूशन ने उसके दिमाग में ये कर दिया कि जब तुम माननीय कोर्ट में केस करोगे तो तुम रजिस्टर हो जाओगे MBBS भांति। तो जो बंदा 20-25 साल से क्लिनिक चला रहा था, किसी को पता नहीं था, इलाज फुल कर रहा था, हालांकि वो इलीगल था, वो आ बैल मुझे मार वाली बात होती है। तो ज़िंदगी में कभी भी बोनस मिले आपको लाइफ में और आप पे कोई दया करके कोई चीज़ दे, वो तब तक राइट नहीं होना चाहिए जब तक कि वो राइट नहीं समझ लेना चाहिए। अगर जंगली घोड़े घास के मैदानों में भागते क्यों हैं? बच्चा पूछता है कि इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, दूर दूर तक कोई शेर नहीं है, वे भागते क्यों हैं? ये तो एक जगह बैठ जाए, घास भी मिल रही है, सब कुछ। जस्ट फॉर ग्रांटेड जब भी चीज़ लोगे ज़िंदगी में, जस्ट फॉर ग्रांटेड का मतलब है कि आपने ये सोच लिया कि ये तो मेरा अधिकार है। जैसे कि व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हो रही है कि एक चिड़िया के बच्चे को रोज़ उसकी माँ कुछ ना कुछ खिलाती थी और वर्म और कीड़े उसके मुंह में डालती थी। अब उसको आदत ही पड़ गई कि कीड़ा ऑटोमेटिक उसके मुंह में आएगा, वो वाली बात है। तो दोस्तों कभी गलती मत कीजिए, मैंने पहले भी कहा था, ऐसे ही अलग अलग स्टेट में बातें उठेंगी, या यही बंदा माननीय कोर्ट में अगर हाई कोर्ट में केस हारा है और ये सुप्रीम कोर्ट चला गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ जाके पूछा तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला CMSCD के हक में है वो भी अपने विरुद्ध करवा लेगा, और सभी के लिए वो गली की
हड्डी बन जाएगी। तो दोस्तों कमेंट्स पढ़ता हूँ जब मैं वीडियो पे, तो सामने लोग लिखते हैं, बड़ा कुछ लिखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कई किस्म की होती है। क्या वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की है, क्या आप कोई पैरामेडिक लेबल्ड हो गए उसकी है, जैसे कि फार्मेसी के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में या पैरामेडिकल के रूप में। तो दोस्तों कई प्रकार की है। जैसे मैंने पीछे ऑन्टेरियो कनाडा को पर्सनल सपोर्ट वर्कर जो बुजुर्गों की देखभाल करते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की, तो उन्होंने लिखा है कि ये फलानी डेट को आएगी, मगर वो वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी का मतलब लाजमी, वॉलंटरी का मतलब है स्वेच्छा, स्वेच्छुक है, मर्जी है, कर लीजिए, नहीं करना ना कीजिए। तो टेक्निकल लूप होल, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा साइंस पढ़ता है 10वीं में, तो किताब साइंस की इतनी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। वही बच्चा जब बीएससी करेगा, एमएससी करेगा, तो किताबें एक टॉपिक की इतनी हो जाती हैं। और जब वो पीएचडी करता है तो जिस टॉपिक पे वो रिसर्च करता है तो एक टॉपिक की इतनी हो जाती है। तो कहने का मतलब इस दुनिया में नॉलेज इतनी डाइवर्सिफाइड है, इतनी ज़्यादा वॉल्यूमिनस है, इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर यूट्यूब वीडियो टू डिस्क्राइब द वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स एज वेल वास्टनेस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक प्रेजेंट इन दिस साइंटिफिक वर्ड। तो किसी चीज़ को सिर्फ एक वर्ड या एक लाइन में समझना बहुत मुश्किल होता है, और हर चीज़ का जवाब यस और नो नहीं होता। तो दोस्तों यूट्यूब, सोशल मीडिया, किताब और अखबार पे कभी कभी डाउट भी कर लेना चाहिए। तो कई बार एजुकेटेड बंदे होते हैं मगर अवेयर नहीं होते। हो सकता है आज की डेट में 2024 में कोई चीज़ सच है, तो हो सकता है 20-25 में आके वो झूठ हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ये दुनिया है, फिजिकल वर्ल्ड है। धन्यवाद।